नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम वापस से छायावाद और रहस्यवाद के विषय में ही चर्चा करेंगे। तो शुक्ल जी ने छायावाद शब्द का संबंध वेदांत के प्रतिबिंबवाद से जोड़कर उसे दार्शनिकता प्रदान की, पर साथ ही रहस्योन्मुखता को इस काव्यधारा की निजी विशेषता न मानकर बाहरी प्रभाव कहा। उन्होंने छायावाद की पहली सुसंबद्ध व्याख्या करते हुए छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में माना। उनका एक अर्थ उन्होंने रहस्यवाद लिया, जिसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। वस्तुतः तो उन्होंने रहस्यवाद से किस लिए लिया? देखिए, जब रहस्यवाद की बात करते हैं तो ये बिल्कुल शुक्ल जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, जब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं निश्चित रूप से रहस्य की बात ही खोज रही हूँ, उस चीज़ को जानने की कोशिश कर रही हूँ जो मुझे दिखाई नहीं पड़ रही, जो मुझे समझ में नहीं आ रही। और इससे दूसरी स्थिति, यदि मैं भविष्य के बारे में सोचना प्रारंभ करूँगी तो वो हो जाएगा हमारा क्या? दर्शन। और जब हम वर्तमान में देखने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा वर्तमान को जब हम जाने तब वो हमारा प्रतिबिंब हो सकता है। लेकिन छाया वो तीनों में से एक भी नहीं है। लेकिन जो रहस्यवाद को जो शुक्ल जी हैं, उन्होंने रहस्यवाद को जो है वो छायावाद माना है, जबकि मेरे मत से छायावाद सिर्फ व्यक्ति का अपना ही जो है चरित्र, अपना ही अस्तित्व, अपनी ही जीवन की या अपने वर्तमान स्थितियों के विषय में चर्चा करना ही छायावाद हो सकता है। कि हम वर्तमान यदि हमारे साथ कोई स्थिति जुड़ी है तो वो हमारे ही जीवन से जुड़ी हुई स्थिति है, जो कि हमारे साथ साथ चल रही है। छायावाद उसको कहते हैं वैसे मूल रूप से। वैसे छायावाद का मिस्टिसिज्म रहस्यात्मकता ढूंढने की प्रवृत्ति से चली आ रही है। पंडित मुकुटधर पांडे ने 1920 में श्री शारदा नामक पत्रिका में छायावाद पर एक लेखमाला प्रकाशित की। उसमें वे बंगला साहित्य में प्रचलित रहस्यवादी रंग की रचना और हिंदी के छायावादी काव्य के बीच तारतम्य निरूपित कर चुके हैं। उन्होंने छायावाद में धर्म, भावुकता और आध्यात्मिकता का निर्द्वंद स्थापना आचार्य शुक्ल की अपेक्षा कहीं अधिक आग्रहपूर्वक पहले ही कर दी है। उन्होंने भी क्या है, धर्म, भावुकता और आध्यात्मिकता की निर्द्वंद स्थापना, उन्होंने आध्यात्मिकता की स्थापना भी छायावाद के अंदर मान ली। यहाँ छायावादिता से आत्मिकता तथा धर्म भावुकता का मेल होता है। यथार्थ में उनके जीवन में दो मुख्य अवलंब हैं। अतएव छायावाद के कवि इन दोनों क्षेत्रों की सीमा से बहुत कम बाहर निकले हैं। वे प्राय अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो तथा बृहत् छायाते व्यम चिंत्य रूपम के गूढ़ातिगूढ़ रहस्य में ही मग्न रहते हैं, तथा हिंदी के आध्यात्मिक साहित्य का एकदम अभाव न होने पर भी वह कदाचित पर्याप्त नहीं है। छायावाद में उसकी अभिवृद्धि अवश्य हुई है। उनके अनुसार छायावादी कविता मन बुद्धि से परे एक अज्ञात प्रदेश में ले जाती है। मतलब उनका मतलब ये है कि एक अज्ञात प्रदेश में जो चीज़ सामने नहीं है, ऐसी अप्रत्यक्ष चीज़ के अंदर ले जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रहस्यवाद और छायावाद में जाकर के व्यक्ति भ्रमित हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भ्रम कहीं ना कहीं उनके साथ में चल रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक सामान्य सी रचना में महादेवी वर्मा जी की जो रचना को बार बार जो दिखाती हूँ, वो इसलिए दिखाती हूँ, वो बहुत सरल शब्दों में कि मैं नीर भरी दुख की बदली। उन्होंने अपने जीवन की उस स्थिति को वर्णित किया है जिससे वो निकल करके आगे की तरफ चल रही है।
यहाँ कोई रहस्य नहीं है जीवन का छिपा हुआ, बल्कि वो जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत कर रही हैं। वो उनके जीवन की छाया है, वो जो उनके साथ चल रही है, जो जीवन हमारा हमारे साथ साथ चलती है। व्यक्ति की छाया व्यक्ति दिखाई तब देती है जब किसी खास स्थिति में होती है कि आप धूप में चल रहे हैं तो आपको पीछे पीछे छाया चलती हुई दिखाई देगी, लाइट में चल रहे हैं तो छाया दिखाई, बहुत समय छाया दिखाई भी देती लेकिन होती साथ चलती है। इसी तरीके से जीवन से जुड़े हुए प्रसंग व्यक्ति चाहे उनकी चर्चा करे या ना करे, लेकिन वो जीवन के साथ साथ चलते हैं। तो छायावाद वो स्थिति है जहाँ के व्यक्ति ने नई तरीके से लिखना शुरू किया, जो कि जैसा कि द्विवेदी जी ने उनको रास्ता दिखाया था, उस पर चलना शुरू किया। और दूसरी बात ये थी कि छायावाद में जाकर के व्यक्ति ने अपने जीवन की उन चीज़ों को उभारने की कोशिश की, अपने जीवन वर्तमान स्थिति को उभारने की कोशिश की। तो वो दोनों चीज़ें छायावाद के अंदर चली। छायावाद में रहस्यवादी तत्वों की व्याख्या पुनर्व्याख्या का यह क्रम जयशंकर प्रसाद के चिंतन में भी आगे बढ़ा है। उन्होंने भी छायावाद की विचार पद्धति को रहस्यवाद ही माना, पर उसकी व्याख्या शक्ति के रहस्यवाद के रूप में कर दी। शुक्ल जी, जिसे मध्ययुगीन संतों ने सांप्रदायिक रहस्यवाद आधुनिक संस्करण मानते थे, प्रसाद ने उसे सौंदर्य लहरी वर्णित शक्ति से रहस्यवाद से जोड़ दिया। सौंदर्य लहरी है यानी जीवन का सौंदर्य तो कविता में क्या, किसी भी साहित्य में, गद्य में क्या, पद्य में क्या, सब में उभर कर आता ही है। वो जीवन की यथार्थ है तो उसमें सौंदर्य तो हो गई। साहित्य तो सौंदर्य से ही भरा होता है, चाहे वो दुखांत हो या सुखांत हो, लेकिन साहित्य काव्य गद्य या पद्य दोनों ही विधा जो है साहित्य की किसी न किसी जो है वो सौंदर्य से ही परिपूरित है। विश्व सुंदरी प्रकृति में चेतनता का आरोप संस्कृत वाङ्मय की प्रचुरता से उपलब्ध होता है। यह प्रकृति अथवा शक्ति का रहस्यवाद सौंदर्य लहरी की शरीर त्वम संभव का अनुकरण मात्र है। वर्तमान हिंदी में इस अद्वैत रहस्यवाद की सौंदर्यमयी व्यंजना होने लगी है। वह साहित्य में रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास है। इसमें अपरोक्ष अनुभूति समरसता तथा प्राकृतिक सौंदर्य के द्वारा अहम का इदम से समन्वय करने का सुंदर प्रयास किया गया। ध्यान से देखने पर स्पष्ट हो जाएगा। ये व्याख्या प्रसाद की अपनी रचनाओं की दर्शन की व्याख्या, जिसके प्रति उन्हें आरंभ से ही विशेष महत्व था। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करना, शेयर करना।